हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 28 अगस्त को है ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी की पूजा किस प्रकार की जाती है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पूजा सुबह के समय आपको करनी है। तो जिस जगह मैं पूजा करती हूँ उस जगह हमेशा चौक पूर लेती हूँ और वहां पर आपको इस तरह से पटा बिछा लेना है। और हाँ, चौक के ऊपर चावल डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि खाली चौक नहीं रखा जाता। तो उस पर मैंने चावल डाल दिए हैं। ये है मेरे पास पटा। आप चाहें तो इस पटा पे थोड़ा सा जल इस तरह से छिड़क दें। आप चाहें तो इस पर जो है ना कपड़ा भी बिछा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं जो है ना इस तरह से इस पर जल छिड़क देती हूँ। अब हम बनाएंगे ऋषि। ऋषि पंचमी की पूजा में सप्त ऋषि बनाए जाते हैं, तो आपको 7 ऋषि बनाने हैं। तो मैं 7 ऋषियों को समा के चावल से आसन दे रही हूँ। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, चंदन के 7 ऋषि बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या है सिपाड़ी के रूप में ऋषि रखती हूँ। तो मेरे पास सिपाड़ी थी तो मैंने 7 सिपाड़ियां रख दी हैं। यहाँ पर 7 सिपाड़ियां रखनी है और एक अरुंधति माता, मतलब आपको देने हैं 8 आसन। आप अगर आपके पास किसी कारणवश अगर सिपाड़ी नहीं है, कई बार होता है कि हमारे घर में सिपाड़ी नहीं होती है, तो आप जो है ना चंदन के ऋषि बना सकते हैं और रोली से अरुंधति माता भी बना सकते हैं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर सिपाड़ी है तो मेरी तरह कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके बता रही हूँ। इसके बाद जो है हम यहाँ पे दीपक जला लेंगे। दाहिनी ओर आपको दीपक रखना है। अब मैंने 1 लोटा जल लिया है। सब पे जो है ना शुद्धि के लिए इस तरह से मैं जल छोड़ूंगी। तो 4 बार जो है ना शुद्धि के लिए इस तरह से आप जल छोड़ दें। इसके बाद क्या करना है, आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। तो क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा कलावा का टुकड़ा ले लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे कलावा के 2-2 टुकड़े पहना सकते हैं, लेकिन उनको बाद में क्या है नदी में विसर्जित करना होता है, वो बाद में काम में नहीं आते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, बड़ा कलावा चढ़ा देती हूँ। पूजा करने के बाद में आप किसी के हाथ पर भी इसको बांध सकते हैं, इजिली कहीं काम में आ जाता है। हर चीज तो हम नदी में विसर्जित करके नदी खराब नहीं कर सकते ना, तो ये बहुत अच्छा तरीका लगता है। और एक कलावा का टुकड़ा मैंने माता अरुंधति को चढ़ा दिया है। इसके बाद आपको जनेऊ चढ़ाने हैं। तो जनेऊ आप चाहे तो 7 जनेऊ चढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो केवल एक जनेऊ को इस तरह से बड़ा कर ले और पूरे ऋषियों को इस तरह से आप पहना दें। ऋषियों को जनेऊ पहनाना आवश्यक होता है, इसलिए आपको जनेऊ तो जरूर पहनानी है। आप चाहे तो 7 पहना दे अलग अलग ऋषियों को। आप चाहे तो एक ही जनेऊ में सप्त ऋषियों को पहना सकते हैं। इसके बाद मैंने जो है ना सबको इस तरह से चंदन लगा दिया है। थोड़े से आपको चावल चढ़ाने हैं। चावल कौन से चढ़ाने हैं इस बात का थोड़ा मैं बता दूं आपको। समा के चावलों का यूज करना है, क्योंकि ऋषि पंचमी की पूजा में हल से जुती हुई चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अब हमारे देश में अधिकांश चीजें सारी हल से जुत कर ही आती है, जैसे गेहूं, चावल, फल भी ज्यादातर हल से जुत के ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि खेतों में होते हैं बहुत सारे फल। तो आपको हल से जुती हुई चीजों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है, पूजा में आपको समा के चावलों का प्रयोग करना है और उसी को जो है ना खाना है। माता अरुंधति पे सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, तो मैंने बिंदी लगा दी है और सुहाग का जो सामान होता है वो आप माता अरुंधति पे इस तरह से अर्पित कर दें। बाद में जो है ना इस सुहाग के सामान को आप चाहे तो किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं, अपने किसी मानदान को दे दें। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर हवन की तैयारी भी कर ली है। और ये है छुआरे, जिसे हम खजूर भी बोलते हैं। आप इस पूजा में खजूर का भोग लगा सकते हैं, छुआरों का भोग लगा सकते हैं। काफी सारे लोग केले का भोग लगा देते हैं, क्योंकि केले कहते हैं कि हल से जोत कर नहीं होते हैं। तो अगर आपको आपके यहाँ ऐसे केले का पेड़ खड़ा है जहां पर हल से जोत कर बिना हल से जोते हुए केले का पेड़ उत्पन्न हुआ है, तो उस पेड़ के आप खा सकते हैं। अपने हिसाब से देख लीजिए, कुल मिला के हल से जुती हुई चीजें यूज नहीं की जाती हैं। तो मैं यहाँ पे हमेशा खजूर या छुआरे का भोग लगाती हूँ। और समा की खीर बना सकते हैं, लेकिन गाय के दूध का प्रयोग आपको नहीं करना है, आपको भैंस के दूध का प्रयोग करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, गाय की चीजें आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। इसके बाद हमने यहाँ पर हवन किया है। सप्त ऋषियों की 7 आपको आहुति देनी है। घी से या साकल्य से आप आहुति दे दें। एक मैंने अरुंधति माता के नाम की दी है। उसके बाद इसमें खजूर का इस तरह से भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद जल का आचमन कराना जरूरी है, तो इस तरह से जल का आचमन करा दें। अग्नि में जल आपको नहीं डालना है, ध्यान रखें। अब पढ़ेंगे हम ऋषि पंचमी की कहानी। तो ऋषि पंचमी की कहानी पढ़ें। हाथ में थोड़े से समा के चावल, फूल और दक्षिणा लेकर आपको कहानी पढ़नी है। अगर आपको कहानी सुननी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसके बाद आपको आरती करनी है। अगर ऋषि पंचमी की देखिए किसी को आरती नहीं आती है तो आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं।
अगर आपको बाई चांस अगर गणेश जी की भी आरती नहीं आती है तो 7 बार घड़ी की दिशा में आरती को घुमा दें, उस तरह जो है ना आरती हो जाएगी। आरती में घंटी आपको जरूर बजाना है। बाद में पूजा की चौकी कब हटानी है, तो सुबह पूजा करें, शाम के समय आप चौकी हटा सकते हैं। गाय के दूध का आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। पूजा में जो हम घी का प्रयोग कर रहे थे, ये भी हमने भैंस के ही दूध का घी जो है ना प्रयोग किया था, तो भैंस के दूध का ही आपको घी लेना है और भैंस का ही दूध जो है ना यूज करना है। जो हमने सप्त ऋषि बनाए थे, इन ऋषियों को बाद में जल में विसर्जित किया जाता है। सुहाग का सामान आप किसी भी अपने मानधान को दान कर दें। तो इस तरह से जो है ना शाम के समय आप चौकी हटा दें। इस व्रत में हल से जुती हुई चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग आपको नहीं करना है, ना उनको खाना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे।